सज्जाद से पूछो अब तो नबिदारी का रे छुपती थी नबिदादी नबिदादी के पीछे इस शर्मो हया से रे छुपती थी नबिदादी नबिदादी के पीछे इस शर्मो हया से और शिमला उन बीवियों के नाम बताना सज्जाद से पूछो अब तो बैठे हुए दरबार में सब छोटे बड़े थे सादात खड़े थे बैठे हुए दरबार में सब छोटे बड़े थे सादात खड़े थे सरतस्त में रखा हुआ ज़ैनब को दिखाना सज्जाद से पूछो जब दो शबीर ने जिंदा में कदा की आफत की घड़ी थी जब दो शबीर ने जिंदा में कदा की आफत की घड़ी थी वो नन्ही थी मैया बंधे हाथों से उठाना सज्जाद से पूछो अब तो जब गुस्ल सकीना को वहाँ दे चुकी गरदार हाँ सबका पूरा भार जब गुस्ल सकीना को वहाँ दे चुकी गरदार हाँ सबका पूरा हाल उस नन्ही सी मैयत पर निशारती के पाना सज्जाद से पूछो मुँह बाबा के मुँह पर रखा और मर गई हमकी सज्जाद की तकदीर
मुंह पर से दबी नाका उठाना सज्जाद से पूछो अकबर के कलेजे में लगी जुल्म की बरसी हालत ही अजब थी हे अकबर के लगी जुल्म की बरसी हालत ही अजब थी कितना कठिन हाल हो सुगरा को सुनाना सज्जाद से पूछो अफसोस नबी जातियों का शाम में जाना सज्जाद से पूछो शरणम हो माँ बहनों का दरबार जाना सज्जाद से पूछो मोहम्मद वाले मोहम्मद मुझदाए प्यास का देखा दरे अब्बास पर सजदा करने आ गया दरिया दरे अब्बास पर मुझदाए प्यास का देखा दरे अब्बास पर इतनी ऊंचाई अता कर दी से अब्बास ने इतनी ऊंचाई अता कर दी से अब्बास ने आसमां लगने लगा छोटा दरे अब्बास पर आसमां लगने लगा छोटा दरे अब्बास पर यूं दरे अब्बास पर जंजीर का मातम करो यूं दरे अब्बास पर जंजीर का मातम करो हाथ कट कर गिर पड़े मेरा दरे अब्बास पर हाथ कट कर गिर पड़े मेरा दरे अब्बास पर कौन जाने क्या है अजमत इस दरे अब्बास
बांटती है नेमतें ज़हरा दरे अब्बास पर, बांटती है नेमतें ज़हरा दरे अब्बास पर। कब यहाँ आकर फकीरों की सदा खाली गई, कब यहाँ आकर फकीरों की सदा खाली गई, कब रहा खाली कोई कासा दरे अब्बास पर, कब रहा खाली कोई कासा दरे अब्बास पर। के हवाले से चंद अशार मसाइल के जिंदान में यहाँ में मोहम्मद वाले में सकीना करती थी रोकर, जिंदान में सकीना करती थी रोकर। दम घुटता है अम्मा मेरा अब यहाँ से चलो गए, जिंदान में सकीना करती थी रोकर। क्या अंधेरा है सुझाई नहीं देता कुछ भी, हाथ रखता नहीं अम्मा मेरे सर पर कोई, और चंद रोज में मर जाऊंगी मैं घुट घुट कर, जिंदान में सकीना करती थी रोकर। खाक पे सोती बाबा का नहीं है सीना, कितना दुश्वार है इस दर्द आलम में जीना। रात दिन रोती हूँ कर दे कोई बाबा को खबर, जिंदान में सकीना करती थी रोकर। खूब भरा कुर्ता बदल दो मेरी प्यारी अम्मा, अपनी गोदी में सुला लो तुम्हें बारी अम्मा, गम में बाबा क्यों मजलूमी में सह के
मुझतर जिंदा में सकीना ये पुकार करती थी रोकर। तुम तो कहती थी रिहाई की घड़ी आ पहुंची, ऐसा लगता है जुदाई की घड़ी आ पहुंची। ख्वाब में आए थे लेने मुझे दादा है जिंदा में सकीना ये पुकार करती थी रोकर। इन आँखों ने क्या क्या देखा, पर कहीं सिबते पैगंबर आका देखा। भूल रही खल्क में मैंने देखा आलूदाए खून। मैंने देखा रमेशा को आलूदाए खून। मैंने अब्बास को बेजान बेदरिया देखा। भूल गई खल्क में मैंने देखा का गला ऊन में मैंने देखा का गला खून में मैंने जख्मी अली अकबर का कलेजा देखा। भूल गई एक गठरी शायदी पोस्ट पे लाए उसमें
गठरी शायदी पोस्त पे लाए उसमें मैंने टुकड़े हुए कासम का सरापा देखा मुरई खल्क में हाय क्यों हो ना गई कौन के आँखों में हाय क्यों हो ना गई कौन के आँखों में बेकफन सिब ते पैगंबर का जनाजा देखा मुरई खल्क में कहती थी ज़ैनब मुज़्तर के खुदा खैर करे कहती थी ज़ैनब मुज़्तर के खुदा खैर करे रात को ख्वाब में उरिया सरज़रा देखा मुरई खल्क में इन आँखों में क्या क्या देखा पर कहीं सब पैगंबर सना आका देखा मुरई खल्क में नारे सलावत नारे सलावत आसमान लेगा ज़मीं कांपी समंदर रोए आसमान लेगा ज़मीं कांपी समंदर कब्र में माँ के लिए जब अली असगर रोए
तन्हा रोती थी 72 को अली की बेटी बेरिदा जब हुई ज़ैनब तो बेरिदा जब हुई ज़ैनब तो 72 रोए। ऐसा रोया ना किसी बाप तो बेटा कोई, ऐसा रोया ना किसी बाप को बेटा कोई। जैसे 40 बरस आबिदे, जैसे 40 बरस आबिद मुज़्तर रोए। आसमान ज़मी कांपी, समंदर रोए। हाय सलमान। चचा मैं आपकी तुल्बत सजाने आया हूँ। चचा मैं आपकी तुल्बत बनाने आया हूँ। सकीना भी है प्यासी, बताने आया हूँ। चचा मैं आपकी तुल्बत बनाने आया हूँ। बताऊँ कैसे चचा क्या गुजर गई हम पर। हर एक शहर में मारे गए हमें पत्थर। माए भूखिया मेरे साथ अली के फिसल। ये सारी जुल्म के किस्से सुनाने आया हूँ। चचा मैं आपकी तुल्बत बनाने आया हूँ। सकीना भी है प्यासी, बताने आया हूँ। चचा मैं आपकी तुल्बत बनाने आया हूँ। नारे सलवात। नारे सलवात।
औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फी तवक्कुलिही वत्तना फी तफर्रुदिही वजल्ला फी सुल्तानिही वअदमा फी अकानिही वअहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा वहुवा फी मकानिही वक़हरा जमीअल खल्क़ि वबिक़ुदरतिही वफ़िरऔन मजीदन लम यज़ल महमूदन ला यज़ाल वजल्लत अज़मतुहु वस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मी अत्ताफ़िल जैशातिल अबादी वत्तामिरुल दौलातिल दारी अबुल क़ासिम मुहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल-मअसूमीन मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-मुकर्रमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद व अन्तल महमूद व अलिय्युन व अन्तल अअला बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अन्ता फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ बिहक़्क़िल हसन व अन्तल मुहसिन व बिहक़्क़ि हुसैन व अन्ता क़दीमुल इहसान बिहक़्क़ि इज़्ज़ति क़िस्वति ज़ाहिरीन मिन ज़ुर्रिय्यति हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर या सलावत व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व क़तिलतिहिम व ग़ासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम अजमईन अला इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिर रूह क़ुल रूह मिन अम्रि रब्बी सलावत। परवरदिगार आलम का करम एहसान उसकी नवाज़िश है, इसने हमें और आपको एक तौफ़ीक़ इनायत फरमाया इस वक्त में मलकूती में आप और हाजिर हो सके। जो फरिश्ते आए हुए हैं फेरिस्त मुरतब कर रहे हैं, उस फरिश्तों के इस फेरिस्त में हम सबों का नाम आ सके, ये बड़ी सादत है। लिहाजा इस सादत के मिलने पर शुक्राने के तौर पर एक आवाज़ एक बरम पड़ा करें। अब जिसकी के आगाज़ गुफ्तगू हो, आप अज़रा से गुजारिश है एक सूरह फातिहा 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा तो मरहूम महफूज जनाब शेख इस्माइल भाई और मरहूमा मखबूरा राबिया बेगम, मरहूम महफूज जनाब असद हुसैन, मरहूम महफूज जनाब परवेज़ हुसैन, इन साहिबान के लिए सूरह फातिहा 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के निसात फरमा। इस्तिदा है कि इन मरहूमीन के लिए सारे सवाब के तौर पर यह सूरह फातिहा पढ़ी गई है और जितने हमारे मोमिनीन यहाँ तशरीफ़ फरमा है और उनके लवाइकीन इस दुनिया से गुजर गए हैं, वो सब के सब वादी सलाम में हैं। उन लोगों को एक तोहफा भेजते हैं हम और आप सब मिलकर एक आवाज़ है बुलंद सलावात का।
आज की हमारी गुफ्तगू के सिलसिले मजालिस की जो 3 मजालिसें इनेकाद की गई थी, आज ये आखिरी मजलिस है। पहली मजलिस में मैंने जो गुफ्तगू की थी तो खुलासा 4 जुमले में बयान करके चलूँगा और आज की गुफ्तगू के सिलसिले में आपको कुछ अर्ज करूँगा कि आज किस मराहिल से हमारा गुजरेंगे। पहले दिन की गुफ्तगू हमारी हुई थी वक्त कहते हैं। वक्त क्या है? वक्त को जो इरादा करता है उसको वक्त कहाँ पहुँचा देता है, जो ज़ाया करता है उसके लिए मैंने ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की थी। दूसरी मजलिस में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि वो लोग जो अचीवर हैं, वो लोग जिन्होंने दुनिया में कुछ किया है, वो नहीं है मगर भी जिंदा है। उन हस्तियों के सिलसिले में जिन्होंने वर्ल्ड की पॉलिसी को बदल दिया, शीयत के सर को पूरी कायनात में बुलंद कर दिया। उसका जो बेस था इस्लामिक तौर के ऊपर, रिवायती तौर के ऊपर, उसका जो फाउंडेशन था, कल उसके ऊपर गुफ्तगू हुई है। और आज उनकी ख्वाहिश है कुछ मोमिनीन की भी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद अहले मीडिया बुर्ज हूँ, लिहाजा अपने मोमिनीन के मिजाज को जानता हूँ। तो आज इंशाअल्लाह मौलाना मुत्तक़ियान के सिलसिले में गुफ्तगू भी होगी। थोड़ा सा मैं टच लूँगा आज के छोटे से पैराग्राफ में, तो जो करंट अफेयर्स चल रहा है, जो करंट हालात हासिल चल रहे हैं, उसके ऊपर ज़रा सा रोशनी डाली जाएगी। क्योंकि अब वक्त नहीं है, मजलिस थोड़ा सा देर से शुरू हुई है, लिहाजा मैं मजलिस को बस आगे नहीं लेके जा सकता, क्योंकि मोमिनीन बड़े दूर दूर से भी आए हुए हैं, उनको वापस भी जाना है। लिहाजा इंशाअल्लाह ताला इस सफ़र में चलने के लिए ये सरजमीन इनकलाब है, ये सरजमीन इल्म है। इस सरजमीन के ऊपर कुछ ऐसी बड़ी शख्सियतें सो रही हैं जिन्होंने खिदमत अंजाम दी हैं वर्ल्ड वाइड। जैसे कि कुछ हस्तियों का मैंने जिक्र किया जिन्होंने वर्ल्ड में एक अलग पोजीशन बनाया, ऐसे ही मटिया कुछ शख्सियतें सो रहे हैं जिन्होंने वर्ल्ड में शियों को बहुत आगे पहुंचाया, अशियत के ऊपर काम किया, और ये इफ्तिखार हमारे मटिया बुर्ज को हासिल है। जैसे कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में शियों रोल क्या है, हिंदुस्तान को की आज़ादी में शियों का ऊपर हमने एक सेमिनार करवाया था बॉम्बे में, और उसमें उन्वानी ये था, जाके यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, उन्वानी ये था फ्रीडम फाइटर। हिंदुस्तान की आज़ादी में शियों का कौन सा था और कितने फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने ये काम अंजाम दिया है। जिसमें से 4 प्रोफेसर मैंने बुलवाए थे, और 4 में से 4 ने बाकायदा थीसिस लिखी थी, और उसके बाद 4 ने उसको पढ़ा था, बड़े पैमाने पर हुआ था ये। उन 4 में से मैं 4 का सिर्फ नाम बताता हूँ, उसमें एक मटिया बुर्ज भी है, इसलिए मैंने ये छोटा सा एक पैराग्राफ आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए कितनी बुलंद जगह पर आप रह रहे हैं और कितनी अजीम शख्सियतें आपके दरमियान में सो रही हैं। फ्रीडम फाइटर में हमारी बंगाल से सिराजुद्दौला हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में शिया के उन्वान से उन्होंने फाइट किया था प्लासी की वार में, और बड़े ज़बरदस्त अंदाज से मुकाबला किया था। वो हैं टीपू सुल्तान हैं, जिन्होंने आगे हिंदुस्तान के लिए शिया होने के एतबार से बड़े ज़बरदस्त अंदाज से मुकाबला किया था। और उसके बाद फिर एक मौलाना मोहम्मद बाकिर हैं, जिन्होंने शिया के उन्वान से ज़बरदस्त फाइट किया था, और उनको तोप में रख के उड़ाया गया था। इतना ज़बरदस्त खिसिया गए थे अंग्रेज लोग उनके काम से। और उसके बाद जो मटिया बुर्ज की सरजमीन पर सो रही हैं बेगम हजरत महल, वो भी शिया फ्रीडम फाइटर हैं, और वर्ल्ड की तारीख में उन्हें अलग मकाम है। और हिंदुस्तान के शो में एक अजीम उजाला है कि जिन्होंने हिंदुस्तान की सर खसूसियत के साथ खवातीन का सर बंद किया, जनाब ज़हरा के नक्शे कदम चलते हुए, जनाब ज़हरा के चलते हुए, कि हम सिर्फ घरी में जंग नहीं करते हैं,
मौका मिलेगा तो कूफा और शाम शहजादी ने हम उसी एतबार से एक मरतबा रोड पर भी आएंगे। बेगम हजरत महल जिनकी कब्र मटिया बुर्ज के अंदर में है और वाहिद अली शाह जिनकी कब्र मटिया बुर्ज के अंदर में है, ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने अपने महल नहीं बनवाए, इमाम हुसैन का घर बनवाया है। सलावत भेजे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और बाबा से बुलंद सलावत पढ़ दीजिए। आज हमारे दरमियान में कुछ बुजुर्ग शख्सियतें आई हुई हैं दूर से, जिसमें से कासमी साहब है हमारे बेफरमा है। हमेशा अपने बुजुर्गों की तारीफ को पढ़ा करें,